नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल सर आपका शाम क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज अपनी तीसरी क्लास है माप और माप लेने वाले औजार्स की। ठीक है, पहली और दूसरी अपन ने कर ली थी। पहली फीटर ट्रेड का परिचय और दूसरी यूनिट अपनी हो गई थी, क्लास हो गई थी माप और माप लेने वाले औजार। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा रहेगा। अपने चैप्टर है वो सारे के सारे बड़े हैं वैसे तो। ठीक है, दो तीन क्लास इसमें हर चैप्टर में ऐड होती रहेगी, पर पूरा बताऊंगा। ठीक है, एक भी टॉपिक बीच नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो आज अपनी दूसरी क्लास है उसी की। किसकी? माप व मापी औजार। ठीक है, तो अपना कल रह गया था कि अपने देखा था कि माप क्या होती है और मापी टूल कौन से होते हैं, माप कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये अपने कल पढ़ लिया था। और आज पढ़ते हैं माप की विधियां। क्या? माप की विधियां। माप की विधियां कितनी होती है भाई? माप लेने की विधियां दो होती है। देखो, माप लेने की विधियां अब दो होती है, तो कौन कौन सी होती है जरा बताओ यार। एक तो होती है प्रत्यक्ष, एक होती है अप्रत्यक्ष। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, एक मुहावरा देता हूं, जिससे आपको दोनों को दोनों पता चल जाएगा कि कौन सी कब काम आती है और कौन सी कब काम आती है। देखिए, प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं होती। कि प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं होती, यानी आपने देख लिया और उसके बावजूद भी आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है तो आपको परिणाम की आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होगी? जो सामने देख लिया जाता है। जैसे लिखो, प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप है वो स्टील रूल की सहायता से लिया जाता है। ठीक है, कैलिपर की सहायता से लिया जाता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से लिया जाता है। इसमें किसी सहायक टूल की आवश्यकता नहीं होती। जब किसी जॉब का अपन कोई साइज डिसाइड करते हैं तो उसमें अपन सीधा का सीधा क्या करते हैं? स्टील की सहायता से अपन उसका माप ले सकते हैं। जैसे कि अब मान लो ये आपकी कोई जॉब है, ये जो स्पोज है ये आपकी कोई जॉब है और इसका आपको माप लेना है। एक तो होता है कि आपका जो आउटसाइड आउटसाइड कैलिपर होता है उसकी दोनों टांगों की क्या होती है? अंदर की तरफ मुड़ी होती है ऐसे। ठीक है, ऐसे मुड़ी होती है। तो वो क्या करता है कि इसका बाहरी माप लेता है। आप एक टांग यहां लगाते हो, एक टांग यहां लगाते हो, फिर उसका माप लेते हो और फिर उसको स्टील पर स्थानांतरित करते हो। तो वो तो हो गया आपकी अप्रत्यक्ष विधि। और इसमें क्या होता है कि आप टूल, जो आपकी जॉब है, जॉब और जो आपका माप लेने वाला औजार है, उसको सीधा सा यहां पे लगाओ और उसका पता चल जाएगा कि ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिखो कि प्रत्यक्ष रूप में स्टील रूल का उपयोग किया जाता है, कि प्रत्यक्ष रूप में स्टील रूल का उपयोग किया जाता है, माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है और कैलिपर का उपयोग किया जाता है। लिखो, प्रत्यक्ष रूप से माप लेने के लिए स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है। कैलिपर का उपयोग। आई बात समझ में कि अगर आपको किसी जॉब का माप लेना है तो ये टूल है और इनके अलावा जो और बाकी के टूल बचते हैं उनसे आप डायरेक्ट माप ले सकते हैं। ठीक है, इसी के नीचे थोड़ा सा लगा लो कि इसमें किसी अन्य टूल या औजार की आवश्यकता नहीं पड़ती, सहायक टूल की। किसी अन्य सहायक टूल की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं अपन प्रत्यक्ष माप की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा
अप्रत्यक्ष माप। अब अप्रत्यक्ष माप क्या होता है? जिसमें किसी जॉब की माप लेने के लिए कैलिपर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कैलिपर का उपयोग नहीं किया जाता, सॉरी, आउटसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। इसका आउटसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। मैं आपको दिखा दूं कौन सा होता है आउटसाइड कैलिपर, या देखा हुआ सबका? देखो, दिखाई दे रहा है? ये तो है आउटसाइड कैलिपर, ठीक है, जिसकी टांगी क्या है, दोनों की दोनों अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है। और ये है आपका इनसाइड कैलिपर। ये कौन सा आपका? इनसाइड कैलिपर, ठीक है। ये आपकी क्या करता है? अंदरूनी इनसाइड कैलिपर है, वो अंदर की माप लेने के लिए आवश्यकता आती है, पड़ती है। और जो आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये क्या करता है, सॉरी, आउटसाइड कैलिपर है, वो क्या करता है? आपकी बाहरी माप लेता है। तो ये जो अपनी टांगे ये स्क्रू के द्वारा खोलता है, या अपन खोल सकते हैं, और टांगों को यहाँ लगाते हैं, ठीक है। जॉब के ऊपर लगाया, फिर आप क्या करोगे? इसको टाइट करोगे, टाइट कर आप क्या करोगे? स्केल पे लगाओगे, फिर आपका माप आएगा, ठीक है। ये होता है आपका प्रत्यक्ष माप। यानी किसी जॉब का माप कैलिपर या अन्य किसी टूल की सहायता से लेकर उसे स्केल पर क्या करते हैं? अपन स्थानांतरण करते हैं या उसका बदलाव करते हैं। तो क्या अपन क्या लिख सकते हैं? प्रत्यक्ष मापी औजार से, सॉरी, अप्रत्यक्ष मापी औजार से माप लेते हैं। लिखो, पहले अप्रत्यक्ष औजार से माप लेते हैं, यानी आउटसाइड कैलिपर से लेते हैं, ठीक है। बाद में स्टील रूल पर स्थानांतरण करते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें कौन कौन से आपके अप्रत्यक्ष मापी औजार रहेंगे, बताओ? एक तो आपका आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ठीक है, और जेनी कैलिपर, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन अपने औजारों की तरफ। तो आपका पहला औजार कौन सा होगा आपके हिसाब से, बताओ मेरे को। हटाऊं? चलो, अब बात आती है मापी औजार, यानी जो मापी औजार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बताओ। हेडिंग डाल लो, मापी औजार। चलो, अब मापी औजार पहला आपका कौन सा आ जाएगा? स्टील रूल, क्योंकि इसके बगैर अपन कार्यशाला या अपनी वर्कशॉप में कोई भी काम है वो शुरू नहीं कर सकते ना। तो इसमें आपका आ जाएगा स्टील रूल। इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन, परिचय देख लीजिए इसका, ये क्या होता है, क्या करता है, ठीक है। स्टील रूल क्या है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष मापी औजार है। यह प्रत्यक्ष औजार है। प्रत्यक्ष मापी यानी इसके ऊपर नंबर डिजिट लिखे हुए हैं और अपन को साफ साफ दिखाई देगा कि ये इतना इंच है, ये इतना mm है, ये इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरी हेडिंग इसके बारे में क्या होगा? यह एक मापी औजार है। क्या है? मापी औजार है। और तीसरा इसमें क्या हो सकता है, आप बता सकते हो? इसके ऊपर इंच, सेंटीमीटर, mm के निशान बने होते हैं। सेंटीमीटर, निशान बने होते हैं। अगर इसके ऊपर इंच, सेंटीमीटर, mm के निशान नहीं होगी तो आप माप कहां से लोगे? ये
इसके ऊपर होते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें बताओगे, इसके ऊपर जो निशान होते हैं वो कितने भागों में बंटे होते हैं बताओगे? 1/2, 1/4, 1/16, 1/64 बराबर भागों में बांट दिए जाते हैं। और कितने बराबर भागों में बांट दिए जाते हैं? प्रत्येक सेंटीमीटर को 1 mm के बराबर भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। चल ठीक है, इसमें लिख लो 1/2, 1/4, 1/6 या 1/16 कर लो यहाँ पे, 1/16, 1/64 क्या है? इसके बराबर भागों में विभक्त होते हैं। बटे होते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें और लिखो कि प्रत्येक सेंटीमीटर 1 mm या आधा mm में बांटा जाता है। प्रत्येक सेंटीमीटर 1 mm व या लिख लो, वह लिख लो या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आधा mm में बांटा जाता है। ये लाइन समझ में आई क्या आपको? 1 मिनट को मैं लिखा देता हूं फिर बताता हूं। बांटा जाता है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर जो निशान है सेंटीमीटर के ऊपर वाले, अब इसके बीच में देखो 1 सेंटीमीटर है, देखो 1 से लेकर 2 ले लो अपन, ठीक है। 1 से लेकर 2 लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर हो गया, और 1 सेंटीमीटर को कितना mm में करते हैं तो कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी 10 mm हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 mm या 1 mm में, आधा mm में बांटा जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब बात आती है भाई इसके मटेरियल की, कि ये कौन सी धातु से बना होता है, ठीक है। किसकी? ये कौन सी धातु से बना होता है? बताओगे कौन सी धातु से बना होता है? धातु, मटेरियल। मटेरियल धातु, देखो एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। ये आपका क्या है? स्टील है, लचकता है, लचकता है तो क्या हो गया? स्प्रिंग स्टील। क्या हो गया? स्प्रिंग स्टील रूल। स्प्रिंग स्टील रूल, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो इसके ऊपर जंग नहीं लगा भाई, और ये किस कलर का दिखाई दे रहा है आपको? सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाता है स्टेनलेस स्टील का। और किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अब तीसरी बात इसमें आती है एक और मेन, देखो क्या है वो, इससे आप HCS से भी बना सकते हैं। क्या है? HCS से बना होता है। और HCS की फुल फॉर्म क्या होगी, एक बार जरा बताओ मेरे को। HCS की फुल फॉर्म, सही बात, हाई कार्बन स्टील। क्या? हाई कार्बन स्टील, ठीक है। ये हुई बात यहां तक इसकी। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके प्रकार की। किसके प्रकार की? स्टील रूल के प्रकार की। क्या? स्टील रूल के प्रकार। अब इसमें अपन प्रकार देखेंगे इसके। प्रकार, पहला प्रकार आता है इसका स्टैंडर्ड स्टील रूल। क्या आता है? स्टैंडर्ड स्टील रूल।
स्टैंडर्ड स्टील रूल। अब जो स्टैंडर्ड स्टील रूल है वो कौन सा, एक बार देख लीजिए आप। ये जो मेरे हाथ से शुरू से ही वीडियो में चल रहा है, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड स्टील रूल। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड स्टील रूल है। चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी लिखते हैं अपन कहानी, इसकी स्टोरी क्या है। ये स्टील रूल क्या है, साधारण स्टील रूल है। साधारण स्टील रूल है, साधारण स्टील रूल है। ठीक है, क्या है, साधारण स्टील रूल है। और तीसरी बात इसमें क्या है, यह कार्यशाला में काम आता है। कार्यशाला में काम आता है। ठीक है, क्या आता है, कार्यशाला में काम आता है। और चौथी वही बात, इंच व सेंटीमीटर एमएम के निशान बने होते हैं। निशान बने होते हैं, क्या होते हैं, इंच सेंटीमीटर और के निशान बने बने होते हैं। और इसमें न्यूनतम माप, नीचे से नीचे माप है वो अपन कितनी ले सकते हैं, बताओ भाई, न्यूनतम माप है अपन कितनी ले सकते हैं। देखो 1/16 इंच और 1/2 mm, 1/16 कर सकते हो आप, और इससे भी छोटी माप हो सकती है आपके इसमें 1/6 इंच, 1/6 इंच व 1/2 mm न्यूनतम माप ले सकते हैं, न्यूनतम माप इसमें। ठीक है, अब बात आती है कि इसके ऊपर जो निशान बने होते हैं वो कितनी दूरी पे बने होते हैं, 6 इंच बनी होती है। मतलब देखो ये कितना सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का है और 12 इंच का है। ठीक है, कितना है, 30 सेंटीमीटर है और कितना है, 12 इंच है। तो अपन लिख सकते हैं कि इसके ऊपर 12 इंच होते हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर का होता है और कितने एमएम का हो गया, 30 से 10 को गुणा कर दो। 30 से 10 को अपन गुणा क्यों करेंगे बताओ, 30 से अपन 10 को गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 300 इतने सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 10 एमएम होते हैं। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं 300 एमएम। 12, 30, 300 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टील रूल की तरफ। मिटा दूं, चले। अब बात आती है आपका दूसरा स्टील रूल। अब दूसरा स्टील रूल आपका कौन सा हो जाता है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील रूल। अब देखो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल देखा है कभी आपने, एक बार रुको मैं दिखाता हूं। तो प्यारे बच्चों ये है फ्लेक्सिबल स्टील रूल, देखा। अब फ्लेक्सिबल स्टील रूल की एक कहानी है कि ये पूरा गोलाई में मुड़ जाता है। तो अपन इसे कह सकते हैं कि ये वक्राकार आकृतियों की माप लेने में क्या होती है, इससे अपने को आसानी होती है। ठीक है, और इससे थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है भाई। अगर ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा लचीला है तो अपने जल्दबाजी में हाथ भी कटिंग हो सकती है, कट सकती है। ठीक है, तो इसे अपन लिख सकते हैं कि वक्राकार आकृति के लिए काम आता है और कार्य की साइज के अनुसार अपन इसका उपयोग लेते हैं, लचकपन अधिक होती है। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी इसकी कहानी लिख लेते हैं। और ये किससे बना होता है, स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बना होता है। स्प्रिंग स्टील की पतली पट्टी से बना होता है, बना होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, लचकपन अधिक होती है या लचीला अधिक होता है।
लचीला लिख लेते हैं अपन, लचकपन, लचकपन कर लो, अधिक होती। ठीक है। और दूसरा, कार्य की साइज के अनुसार काम आता है। काम लेते हैं, लिख लो, क्या काम लेते हैं। ठीक है। और इसमें तीसरा क्या कर सकते हो आप, वक्राकार आकृति यानी गोलाई वाली आकृति का माप अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। वक्राकार आकृति का माप ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलो इसे लिखो, फिर अपन और काम करते हैं आगे, इससे आगे बढ़ते चले, आगे बढ़े। चलो अब बात आती है इसमें तीसरे रूल की आपके। अब तीसरा रूल कौन सा है बताओ। नैरो रूल। कौन सा है, नैरो रूल। अब नैरो रूल की एक खासियत है, ये कम चौड़ाई वाला होता है। दर्जी के पास, दर्जी या कपड़े वाली दुकान के पास आपने देखा होगा कि ये इसकी चौड़ाई कम होती है और ये पतला होता है। ठीक है, बिल्कुल पतला सा होता है और थोड़ा लंबाई में मिलता है आपको देखने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में अपन 2-3 बातें लिख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कम होती है। क्या इसकी चौड़ाई है वो कम होती है, चौड़ाई कम होती है। और चौड़ाई कितनी होती है इसकी, 5 mm होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि नैरो रूल की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, 5 mm होती है। ठीक है, और ये कहां काम आता है ये बताओ मेरे को, बताओ भाई कहां काम आता है। चलो मैं बताऊं, देखो, कम चौड़ाई वाली नाली या खाली जगह में काम आता है उसके मापने। कम चौड़ाई वाली नाली या खाली जगह का माप लेने के लिए या खाली स्थान का माप, स्थान का माप लेने। देख तो नहीं हो, कभी कभी ऐसी अपनी अड़चन आ जाती है कि बिल्कुल पतली सी जगह होती है उसका भी माप लेना पड़ जाता है। ठीक है, जैसे अब डीआरडीओ का स्किल टेस्ट करवाओ, स्किल टेस्ट होगा तो उसमें आपकी आवश्यकता पड़ सकती है किसकी, नैरो रूल की। इसमें 5 mm की इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर अगला बढ़ते हैं हुक रूल की तरफ। चले, हुक रूल, क्या, हुक रूल। हुक रूल। अब हुक रूल क्या होता है, देखो, जो आपका ये स्टीरूल है ना, ये वाला स्टीरूल है, इसके आगे एक हुक लगी होती है। क्या लगी होती है, एक हुक लगी होती है जो क्या करती है, जो गोलाई वाली, जो लंबी गोलाई वाली जगह होती है, जो मतलब गहरा होता है, उसका अंदर से जाके माप ले सकती है और नीचे एक साइड में ये अटक जाती है। दिखाई देती होगी, दिखाई दे रही होगी आपको। चलो ये दिखाई, ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रही है क्या, इसकी हुक है। ठीक है, एक बार देखो मैं बना के दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा ये। अब जैसे ये तो आपका हो गया स्टील रूल। ठीक है, और ये वाली आपकी क्या हो गई भाई, ये वाली क्या हो गई आपकी, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखा रही है, ये वो क्या हो गई, हुक।
ठीक है। ये जो आपकी ब्लैक वाली पट्टी दिखाई दे रही है, ये क्या करती है कि किसी गोलाई वाली जगह पर जाती है और इसके अंदर जैसे अपन डालते हैं और ये यहां से यहां तक अटक जाती है अंदर ही अंदर, फिर ये क्या करती है आपका काम करती है ऐसे। ठीक है, तो इसे अपन नाम से विदित कर सकते हैं हुक रूल। चलो अब इसके बारे में बताओ, आप थोड़ा सा बताओ क्या होती है। इसके सिरे पर क्या लगी होती है, एक हुक लगी होती है। हुक लगी होती है, ठीक है। और बताओ क्या होती है, बताओगे। सुराख व पाइप के अंदर माप लेने के लिए उपयोग की जाती है। इसके सिरे पर हुक लगी होती है और सुराख व पाइप की अंदरूनी माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुराख या पाइप के अंदरूनी यानी आंतरिक, ठीक है, इनसाइड, अंदरूनी माप के लिए इसका उपयोग है वो क्या उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसे लिखो, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब एक बार देख लो, इसमें अंदर इसके अंदर टूल है वो कौन कौन सा आप है काम में ले सकते हो। ठीक है, बताओगे आप इसके अंदर टूल है वो कौन सा काम आता है। देखो इसके ऊपर जो टूल है वो इनसाइड कैलिपर और डिवाइडर है वो काम आता है, क्योंकि इनसाइड कैलिपर जो अंदर जाकर भी अपनी माप ले सकता है और डिवाइडर है वो भी अंदर जाकर अपनी माप है वो ले सकता है। एक बार आपको दोबारा दिखा दूं कि डिवाइडर और इनसाइड कैलिपर कैसा होता है। देखो ये तो है इनसाइड कैलिपर, ठीक है, जिसकी दोनों टांगे क्या बाहर की तरफ मुड़ी होती है। उल्टा सिस्टम होता है, आउटसाइड में क्या होता है अंदर की तरफ मुड़ी होती है दोनों टांगे, और जो इनसाइड है उसकी बाहर की तरफ टांगे उसकी मुड़ी होती है। ये इनसाइड कैलिपर आपका। और फिर बात आती है किसकी, डिवाइडर की। डिवाइडर है नहीं इसमें, पर डिवाइडर है वो सेम इसके जैसा होता है। इसकी टांगे है वो क्या होती है बाहर की तरफ मुड़ी होती है, उसकी टांगे बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। तो इसमें आप लिख सकते हो इनसाइड कैलिपर, कैलिपर व डिवाइडर पर माप सेट करते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन श्रिंक रूल की तरफ। चले, अब बताओ श्रिंक रूल क्या होता है। श्रिंक रूल देखो किसमें काम आता है, ज्यादातर लोहारगिरी में काम आता है, ब्लैक स्मिथी में काम आता है। कैसे काम आता है, जब कोई मोल्ड यानी खांचा सांचा जो मोल्ड बनाकर उसमें लिक्विड है वो जो धातु है वो भर दी जाती है और वो धीरे धीरे सुकड़ती है, तो उसको भरने से पहले उसका माप लिया जाता है और भरने के बाद जो सुकड़ जाती है उसका माप लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हो कि जो इनसाइड जो आपका श्रिंक रूल है, श्रिंक रूल की जो ये जो आप पट्टी होती है, जो स्केल होता है उसकी माप है वो साधारण रूल से क्या होती है बड़ी होती है। जबकि साधारण रूल में क्या होता है 1/16, 1/6, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 1/10, 7/16। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं श्रिंक रूल, एक बार लिखो श्रिंक रूल। श्रिंक रूल में आप क्या लिख सकते हो कि साधारण रूल से इसकी जो माप है वो बड़ी होती है। आप लिख सकते हो इसकी जो माप है इंच के निशान है साधारण रूल से बड़े होते हैं। क्या होते हैं बड़े होते हैं, इंच वाले निशान बड़े होते हैं, सेंटीमीटर वाले भी निशान बड़े हो सकते हैं, एमएम वाले भी बड़े होते हैं। अब देखो कितने बड़े होते हैं, इंच में देखो कितने बड़े होते हैं। जैसे आपने पहले देखा था 1/10, ठीक है, और 7/16। और साधारण रूल का क्या होता है, साधारण रूल का क्या होता है 1/16,
1/6, 1/16, 1/64। ठीक है, इसमें सीधा एक से 10 और 7 से 16 आ गया, 7 से 16 आ गया। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये कार्य के अनुसार प्रति फुट में होते हैं भाई। ठीक है, ये जो आपके जो निशान है वो कार्य के अनुसार प्रति फुट में बड़े होते हैं। लिख लो थोड़ा सा। बड़े होते हैं। ठीक है, अब देखो ये काम क्या आते हैं, कहां काम आते हैं, ये पैटर्न मेकर्स में काम लिए जाते हैं। इसमें काम लिए जाते हैं पैटर्न मेकर्स, सांचा बनाने के काम में। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अपना नेक्स्ट रहता है की सीट रूल। इसकी थोड़ी सी तस्वीर दिखा दूं आपको स्ट्रिंग रूल की, तो आप देख लो, पहचान जाओगे। ये रहा, दिखाई दे रहा है? देखो ऊपर वाले तो 6% श्रिंक रूल बढ़ा हुआ है और नीचे वाले 12% श्रिंक रूल बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर की सीट रूल। 5 नंबर आपका की सीट रूल। इसका बताओ भी क्या होता है, की सीट रूल का बताओ क्या होता है। बताओ ये क्या होता है, बताएगा कोई? ये होता है एंगल आयरन की आकार में बना होता है। किसमें बना होता है? एंगल आयरन की आकार में, एंगल आयरन की आकार में बना होता है। एंगल आयरन की आकार में बना होता है। ठीक है, वक्राकार जॉब का माप ले सकते हैं। ठीक है, जॉब की लंबाई व चौड़ाई के अनुसार होता है साइज। के अनुसार होता है। ठीक है, चलो और एक और लिखो इसमें थोड़ी सी कि कीवे, कीवे काटने के लिए, यानी किसी सॉफ्टवेयर पर कीवे काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो कीवे क्या होता है, एक बार ये देखो। जैसे कि ये है आपकी कोई सॉफ्ट, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई खांचा बनाना है, जैसे कि ऐसा ये वाला खांचा बनाना, ऊपर की साइड खांचा बनाना है। कि एक बार देखो मैं बताता हूं, ये वाला जैसे ये खांचा बनाना है तो इसका उपयोग है, आपकी सीट रूल का उपयोग है वो कर सकते हो। और एक बार दिखा देता हूं कि की सीट रूल है वो कैसा होता है भाई, देखने में दिखाई दे रहा है। इसके वर्गाकार आकृतियों का माप ले सकते हैं। साइज जॉब, साइज जॉब की लंबाई, साइज जॉब की लंबाई के अनुसार जो होता है, चौड़ाई के अनुसार होता है, और किसी सॉफ्ट पर कीवे काटने के लिए काम आता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन स्टील टेप रूल की तरफ। स्टील टेप रूल की तरफ
अब स्टील टेप टूल क्या होता है, यह फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और क्या होता है, एक डब्बी में बंद होता है, बंद होता है, इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। और स्केल के आगे छोटा हुक होता है, छोटा हुक, छोटा हुक होता है। और क्या होता है बता सकते हो, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, देखो मैं बताता हूं। टेढ़ी मेढ़ी सतहों का माप आसानी से ले सकते हैं, ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, गोलाकार डब्बी लिख सकते हो, ठीक है। गोलाकार डब्बी के अंदर होता है और ये 6 मीटर की लंबाई तक आपको मिलता है और कार्य के अनुसार आप इसे ले सकते हो, ठीक है। चलो इसमें एक और लिख लो, 6 मीटर लंबाई के अनुसार, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपना लास्ट एंड फाइनल, ठीक है। चलो चले, अब देखो आपने रूल और स्टील रूल दो नाम सुन लिए भाई, सुन लिए ना, रूल और स्टील रूल दो नाम सुन लिए हैं आपने, बढ़िया बढ़िया एकदम बिल्कुल सही तरीके से सुन लिए हैं। अब इनकी दो अलग अलग बातें हैं, वो देखो क्या है। ये तो है आपका रूल, ठीक है, और ये बीच में एक डैश लाइन बना देता हूं मैं, ठीक है। और ये है स्टील रूल और स्टील रूल, या स्केल कर लो यहां पे, रूल या स्केल, ठीक है। अब बताओ रूल क्या काम आता है और स्केल काम क्या आता है, इन दोनों के अलग अलग काम बताओ, तो एक एक बता दो कोई भी। देखो रूल होता है वो कहां काम आता है, कार्यशाला में जॉब का माप लेने के लिए काम आता है, के लिए काम आता है। और स्केल आपका कहां काम आता है बेटा, बताओ बताओ। ड्राइंग क्लास में ड्राइंग बनाने के लिए काम आता है, कि ईडी की क्लास लगती है ना आपकी, ईडी की क्लास में ड्राइंग या रेखा चित्र बनाने के लिए काम आता है, ईडी की ईडी की क्लास में ड्राइंग बनाने या रेखा चित्र बनाने के लिए ये काम आता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आई बात समझ में कि रूल और स्केल में भाई अंतर होता है, ठीक है। बोल देता ना कि सर मेरे को रूल लाना है, स्केल लाना है, तो अगर कहीं भी आपका प्रैक्टिकल हो रहा हो या कोई एग्जामिनर आपसे पूछे कि रूल या स्केल में कोई अंतर बताओ, तो आप आपको सीधा सा बताना है कि रूल का उपयोग कार्यशाला में जॉब का माप लेने के लिए काम आता है, और जो आपका स्केल है वो क्या काम करता है, ईडी की क्लास में ड्राइंग या रेखा चित्र बनाने के लिए काम आता है। देखो ऐसे ड्राइंग नहीं बनाती क्या आप ईडी क्लास में, ये वाला हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे ड्राइंग बनाते ना, उसमें काम आता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और थोड़ा सा ट्विस्ट है वो बताता हूं मैं आपको, स्टील और स्टेनलेस स्टील में अंतर, स्टील और स्टेनलेस स्टील, ये तो आपका आ गया स्टील और ये आपका आ गया स्टेनलेस, आ गया था स्टेनलेस स्टील और स्टील। देखो स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या अंतर होता है, जो स्टील होता है वो लोहा, कार्बन
इत्यादि धातुओं से मिलकर बना होता है। इस पे जंग है वो आसानी से लगता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, सॉरी सिकोज गया अपना, दूसरा लेते हैं। देखो लोहा, कार्बन इत्यादि से, इत्यादि को लिख लो, यहां पे ज्यादा बेस्ट रहेगा अपना, इत्यादि को मिलाकर बनाया जाता है। क्या कि इत्यादि को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा इसमें जंग जल्दी लगता है, किसके मुताबिक? स्टेनलेस स्टील के मुताबिक जंग क्या है? जल्दी लगता है, ठीक है। चलो और बताओ, जो का स्टेनलेस स्टील है वो किससे बना होता है, बताओगे? स्टेनलेस स्टील, आपका स्टेनलेस स्टील बना होता है कुछ क्रोमियम, निकल, उस क्रोमियम निकल व नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसे? कि जब धातु बनाई जाती है तो उसकी जो परत है उसके ऊपर नाइट्रोजन का जो करंट है वो उसके अंदर प्रवाहित किया जाता है, तब वो नाइट्रोजन अपन इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से मिलाकर बनाया जाता है। और इसमें स्टील के मुताबिक जंग है वो क्या है? कम लगता है या लगता ही नहीं है, ठीक है। तो ये थी अपनी क्लास आज की दूसरी, यानी 2.1, यानी चैप्टर में होता है ना 2.1, 2.2, 2.3, तो अपनी माप एंड माप लेने वाले औजारों की 2.1 क्लास हो गई, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।